आज तक आपने मौत के बाद इंसानों के शव को दफनाए जाने वाले कब्रिस्तान के बारे में सुना होगा, जहां सूरज ढलने के बाद जाना मना होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस धरती पर एक ऐसा कब्रिस्तान भी है जहां इंसान का शव नहीं बल्कि खराब टायरों को दफनाया जाता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि इस तरह का एक अनोखा कब्रिस्तान कुवैत में है, जिसके बारे में आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। एक कब्रिस्तान ऐसा भी। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि दुनिया बहुत तेजी के साथ आधुनिक होती जा रही है, जबकि सड़कों पर फ्यूल के अलावा इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली गाड़ियों की संख्या में भी काफी ज्यादा इजाफा हो चुका है। इन गाड़ियों के टायर समय समय पर खराब होते रहते हैं, जिन्हें दोबारा यूज करना खतरे से खाली नहीं होता है। उन टायरों को दुनिया के सबसे बड़े डंपिंग यार्ड में भेज दिया जाता है, जो कुवैत में है। इस कब्रिस्तान में हर साल 150 करोड़ से ज्यादा इस्तेमाल हो चुके टायरों को दुनिया भर से लाया जाता है, जबकि ये काम पिछले 20 साल से लगातार इसी रफ्तार से चल रहा है। अगर आप आसमान से इस टायर वाले कब्रिस्तान की तस्वीरें देखेंगे तो पहली नजर में आपको समझ ही नहीं आएगा कि कई एकड़ की जमीन पर आखिर क्या फैला हुआ है। इतना ही नहीं, इस कब्रिस्तान में काले टायरों की संख्या इतनी ज्यादा हो चुकी है कि इसे अंतरिक्ष से भी आसानी से देखा जा सकता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर कुवैत इन खराब टायरों को पिछले 20 साल से इकट्ठा क्यों कर रहा है? आमतौर पर कुछ चीजों को रिसाइकिल करके दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन टायर एक ऐसी चीज है जिसे बनाने के लिए रबर और सल्फर जैसी चीजों का यूज किया जाता है। गाड़ी के टायर को रिसाइकिल करना एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है, जबकि इस काम की वजह से बहुत ज्यादा मात्रा में हानिकारक गैस और केमिकल रिलीज होते हैं, जो एयर पॉल्यूशन को बढ़ावा देते हैं। यही वजह है कि यूरोप और पश्चिमी देशों में खराब टायरों को कचरे में रखना या फिर उन्हें रिसाइकिल करना पूरी तरह से गैर कानूनी है। इसलिए ये देश अपने टायर का कचरा कुवैत को सप्लाई कर देते हैं। कुवैत में इन इस्तेमाल किए जा चुके टायरों को संभाल कर रखने के लिए रेगिस्तान के बीचों बीच 1000 स्क्वायर मीटर में एक कब्रिस्तान बनाया गया है, जिसे सोलैबिया टायर ग्रेवयार्ड के नाम से जाना जाता है। इस कब्रिस्तान में टायरों को ठिकाने लगाने के लिए रेत में बड़े बड़े गड्ढे बनाए गए हैं, जिनके अंदर टायरों को एक के ऊपर एक रखा जाता है और इस तरह 50 फीट का एक ऊंचा पहाड़ तैयार हो जाता है। कुवैत सरकार इन खराब हो चुके टायरों को 1000 किलोग्राम प्रति दिनार की कीमत पर खरीद लेती है, जो कि दूसरे देशों का कचरा अपने यहाँ रखने के लिए बहुत ही कम रकम है। हालांकि कुवैत का एक दिनार 3.3 अमेरिकी डॉलर के बराबर होता है, यानी ये देश अपने आप में बहुत ही ज्यादा अमीर है और इसकी मुद्रा भी काफी ताकतवर है। लेकिन दुनिया भर से टायर खरीद रही कुवैत सरकार को खुद नहीं पता था कि वो इनका क्या इस्तेमाल करेगी, जिसकी वजह से कई सालों तक यूज टायरों को इसी तरह रेगिस्तान के बीचों बीच इकट्ठा किया जा रहा था। इस दौरान रेगिस्तान की तपती धूप और गर्मी की वजह से टायरों में अपने आप आग लगने की घटनाएं होने लगी, जिसकी वजह से कुवैत सरकार को इन टायरों को लेकर कोई योजना बनानी थी। इतना ही नहीं, ये टायर इतने बड़े एरिया में फैले हुए थे कि अगर एक बार आग पकड़ ले तो उसे कंट्रोल कर पाना बहुत ही मुश्किल होता था। जलते हुए टायरों से काफी ज्यादा मात्रा में काला धुआं और खतरनाक केमिकल रिलीज होता था, जो आसपास के एरिया को पॉल्यूशन से भर देता था। साल 2021 में कुवैत सरकार ने टायरों को ठिकाने लगाने का फैसला किया, जिसके तहत टायरों को लोड करके अलग अलग देशों में रिसाइकिल करने के लिए भेजा जाने लगा था। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर रबर से बने टायर को रिसाइकिल करके क्या प्राप्त किया जा सकता है? तो हम आपको बता दें कि एक टायर में आमतौर पर 3 चीजें होती हैं, जिसमें रबर, कार्बन और स्टील वायर शामिल है। इन टायरों को रिसाइकिल करने के लिए पायरोलिसिस प्लांट लगाया जाता है, जहां सबसे पहले टायरों को पिघलाने की प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। इस दौरान बहुत ज्यादा मात्रा में टायर का धुआं निकलता है, जिसे एक खास जगह पर स्टोर किया जाता है और फिर उसे ठंडा करके फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। वहीं पिघले हुए टायर से ढेर सारी मात्रा में स्टील मिलता है, जिसे रिसाइकिल यूनिट में भेज दिया जाता है और उस स्टील का इस्तेमाल करके अलग अलग चीजों का उत्पादन किया जाता है। वहीं टायर का जो कार्बन वाला काला हिस्सा बचता है, उसका इस्तेमाल अमूमन सड़क तैयार करने के लिए किया जाता है। हालांकि अब कई देशों में टायर को रिसाइकिल करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं, जिसमें सबसे सस्ता और आसान तरीका श्रेडिंग है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें टायर को एक बड़ी मशीन के अंदर डालकर पाउडर के रूप में पीस लिया जाता है और फिर उस पाउडर का इस्तेमाल रबर टाइल्स बनाने के लिए किया जाता है। ये रबर टाइल्स न सिर्फ टिकाऊ होती है, बल्कि पानी को रोकने और सोखने में भी मददगार साबित होती है। यही वजह है कि दुनिया भर के कई देशों में कंस्ट्रक्शन के काम को आसान बनाने के लिए रबर टाइल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से कुवैत में टायर के कब्रिस्तान को अब खाली किया जा चुका है और सैटेलाइट इमेज में रेगिस्तान दूर दूर तक साफ सुथरा दिखाई देता है। साइकिलों का रंगीन कब्रिस्तान।
ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुवैत में ही इस तरह का अतरंगी या अजीब कब्रिस्तान है, बल्कि ऐसा ही कब्रिस्तान चीन में भी है। चीन में दुनिया का सबसे बड़ा साइकिल ग्रेवयार्ड यानी कब्रिस्तान है, जहां आपको सैकड़ों की संख्या में रंगीन साइकिलें देखने को मिल जाएंगी। दरअसल साल 2014 में चीन में साइकिल का चलन काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था। जिस तरह आज हम ओला और उबर जैसे ऐप्स का इस्तेमाल करके टैक्सी बुक करते हैं, ठीक इसी तरह उस समय चीन में मोबाइल ऐप के जरिए साइकिल को बुक किया जाता था, जिससे आम लोगों को सफर करने में आसानी होती थी। साइकिल की बढ़ती हुई डिमांड को देखते हुए देश में बड़ी संख्या में साइकिल को तैयार किया जाने लगा था, जबकि चीन में अलग अलग कंपनीज साइकिल के बिजनेस में उतर गई थी। इस वजह से चीन की राजधानी बीजिंग में साइकिल की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उन्हें पार्क करने के लिए पर्याप्त जगह नहीं होती थी, जिसकी वजह से लोग सड़क और पार्क के किनारे साइकिल खड़ी कर देते थे। इसकी वजह से न सिर्फ ट्रैफिक में बढ़ोतरी हो रही थी, बल्कि पैदल चलने वाले यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता था। साल 2018 में चाइना सरकार ने सड़कों पर बेवजह खड़ी साइकिलों को इकट्ठा करने का हुक्म दिया, जिसके बाद उन सभी साइकिलों को एक खाली जगह पर लाकर इकट्ठा किया जाने लगा था। इस तरह चीन का ये डंपिंग यार्ड देखते ही देखते भर गया, जहां रंग बिरंगी साइकिल बिना किसी इस्तेमाल से पड़ी हुई हैं। वहीं दूसरी तरफ चीन के लोगों ने रोजमर्रा की जिंदगी में सफर करने के लिए ट्रेन, बस और अपने निजी वाहनों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जबकि एक वक्त ऐसा था जब चीन के ज्यादातर लोग साइकिल चलाना पसंद करते थे। वैसे तो इस मुहिम को इसलिए शुरू किया गया था ताकि चीन में पॉल्यूशन को कम किया जा सके और लोग ज्यादा फिट रहें, लेकिन किसी भी बिजनेस को एक सही ट्रैक पर चलाना बेहद जरूरी है, और अगर थोड़ी सी गड़बड़ हो जाए तो इसकी वजह से कंपनी और देश को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। फिलहाल चीन के पास इन साइकिलों को ठिकाने लगाने का कोई तरीका नहीं है और ना ही इन साइकिलों को रिसाइकिल किया जा सकता है, लिहाजा ये साइकिल एक बड़े हिस्से में जस के तस पड़ी हुई है। दोस्तों, तो ये थे दुनिया के ऐसे कब्रिस्तान जहां टायर और साइकिल का भंडार देखने को मिलता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।